देश इस आंदोलन में आपका साथ देगा। करना नहीं करना सेना वाला या कोई और करेगा? आप ही करोगे। कांडे ज्योति जी कर ले, आप ही करोगे। और करे नहीं। चलो मन तो करना ही खेल मार तो खाता में ही लिखड़ा 25 साल। देश की पहलवान बेटियां जब न्याय के लिए बैठी थी, पहलवान बेटियां कहाँ की थी? हरियाणा की सारी की सारी। उनको न्याय दिलाने पहला व्यक्ति अगर जंतर मंत्र पर गया तो पहला सांसद देश का हनुमान बेनीवाल तेजा जी का भक्त उन बहनों को न्याय दिलाने गया, उनको न्याय दिलाया। देखो मेरी स्ट्राइक रेट है ना वो 100% है। या तो पहली बॉल पर आउट हो जाता हूँ और या फिर जीतता हूँ। आउट हो ही नहीं रहा हूँ, जीत रहा हूँ हर लड़ाई। तो प्रदेश के अंदर ऐसा ही भर्ती सही बजरी माफिया का आतंक हो। पिछली बार कितना बड़ा बजरी माफिया था, छोटा थोड़ी था। कांग्रेस की जेब में रखता था और भाजपा की जेब के अंदर जो भी मुद्दा उठाता उसको 50 लाख करोड़ रुपए देके बिठा देता नेता को। मेरे धक्के चढ़ गया, मैंने सांस निकाल दी उसकी। सारा बुला दिया बजरी माफिया को। कौन मान रहा? ईडी की रेड हुई, सीबीआई आई और अंधेरे के अंदर 5 किलो का ताला लगा, घर छोड़ के भाग गए गड़ियों के अंदर। बोला मैंने इतने बुरे दिन नहीं माने यार, हनुमान पीछे पड़ता उसको नहीं छोड़ता। ये आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। मेरे एक बजरी कमी नहीं थी, लेकिन लोग कहाँ समझे उस बात को? बताओ, मैं लड़ता रहा बजरी के खिलाफ, खुश कर दिया। सीट 1 आई, 3 से 1 पे लेके। हमसे तो भारतीय आदिवासी पार्टी ठीक निकली कि 2 से 4 एक MP। मैं तो MP बन गया, तो कम से कम लड़ाई तो लड़ रहा हूँ आपकी। विधानसभा में अगर मेरे 5 विधायक होते, 10 विधायक होते, मजा लेके भजन लाल इस तरह दादागिरी करता राजस्थान के अंदर, जिस तरह दादागिरी चल रही है। हमारा कोई MLA नहीं, लेकिन बाहर से भी हम सरकार के अंदर इतना खो पैदा हमने कर रखा है कि भजन लाल जी आप सही नहीं चल रहे हो, इसलिए जिस तरह मेरे घर का कनेक्शन गलत काटा, आपका कनेक्शन ही काट देंगे। और ये तय और तेजा जी महाराज की कृपा है मेरे ऊपर, जो कहता हूँ ना वो हो ही जाता है। तो फिर होगा, हाँ 1-2 महीने का समय लग सकता है, लेकिन ठीक होगा। क्योंकि जो हालात राजस्थान में बने, कांग्रेस ने पेपर आउट कराए, खूब बीजेपी के नेताओं ने हल्ला किया सड़क पे, RPSC का पुनर्गठन करो। कभी सचिन पायलट रैली निकाल रहे हैं, कभी गहलोत के खिलाफ, कभी बीजेपी के लोग नाच कूद रहे हैं। हमेशा मैं भी लड़ रहा था सड़कों पे। अब कोई जरूरी नहीं कि हर नेता के साथ जाके मैं लड़ूं। मेरी लड़ाई अलग लड़ने की ताकत है, झंडे के साथ लड़ता हूँ। कोई कहता है हमने हनुमान जी को बुलाया तो था, लेकिन तुम्हारे ऊपर झंडा दूसरा लगा हो, तो उस झंडे के अंदर मैं नहीं जा सकता। समझौता कराना जरूर, कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो मैं नहीं देखता। लेकिन जब मेरे पास झंडा है मेरा, तो मैं आंदोलन झंडे के साथ ही करूंगा। बिना झंडे क्यों करूंगा बताओ? जो झंडा है मेरे पास, और झंडा दिया किसने? आप लोगों ने दिया। उन हुकार रैलियों से जिसने राजस्थान की व्यवस्था को बदल दिया, वसुंधरा को मजबूर किया, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 वर्ष की बिजली माफ कराई, 50,000 का कर्जा माफ कराया और 50,000 जवानों को रोजगार भी दिलाया। याद करो वो समय जब 2016, 17, 18 के अंदर जो रैलियां हुई थी, तब देश में बात चली आखिर राजस्थान का जवान क्या चाहता है, हनुमान बेनीवाल को इतना पसंद क्यों कर रहा है, क्यों लोग 5-5 लाख की तादाद के अंदर उसकी तरफ आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन का आगाज था, बिल्कुल था कि समय लग सकता है। नौजवानों ने करवट ले ली और 18 में जो नौजवान था, अब 28 में तो कितने गुना नौजवान बढ़ गया। वो तो 18 में था, वो तो साथ है ही मेरे। लेकिन 18 से 28 के अंदर जो वोट बढ़ा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वोट बढ़ा है। यहाँ कई विचारधारा के लोग बैठे, कांग्रेस बीजेपी, और कांग्रेस बीजेपी के अंदर अच्छे लोगों से मेरे रिश्ते भी अच्छे हैं। आप भी जानते हो मैं चला कर नहीं बिगाड़ता। आप तो जानते हो ज्योति मिर्जा को 9 में कौन लेके आया था। मैं बीजेपी में रहते हुए भी उसकी मदद करके रूपाराम जी हम लाए। दुर्भाग्य था क्योंकि हमारा कोई MP का इंटरेस्ट नहीं। हमने कहा भाई इसके परिवार के साथ रितपाल जी ने नुकसान किया इनका। इसके पिताजी बेचारे 90 में लड़े, 12,000 वोट आए थे मात्र, 12,000 वोट। जवान जब तो थी जैतान से, क्योंकि रितपाल जी ने कब्जा कर लिया था इनके परिवार पे और डेगाना से लड़के खुद जीत गए। पूरी फैमिली पे कब्जा, आपको पता है सारी हिस्ट्री। तब हमें तरस और दया आई कि मैंने रूप जी को, मैंने कहा अपने बीजेपी को हराना, मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा वसुंधरा को ठीक करना, वो बीजेपी कैसा है, बोले कैंडिडेट, मैंने कहा बढ़िया लाओ कैंडिडेट। इसका नाम आया, ले आए हम, मदद करी, आप सबने मदद करी, आपने करी, हमने करी, जीत गई चुनाव। लेकिन जीत के जाने के बाद 2 महीने बाद ही
बोले मैं हनुमान को खत्म कर दूंगी, रूपाराम को खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, मैं ही सब कुछ चाहूँ। 14 का चुनाव आया, घर बिठाया, चाहे जीती बीजेपी होगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि जो जिले में बहन जी बैठो ना 5 मिनट, बहन जी 5 मिनट बैठो, ये बदलाव किया मैं तो नींद आने लगी था। मेरे को लग रहा है मैं अकेला ही रहूंगा बाद में भी, है ना। 5 मिनट बैठ जाओ सब लोग, 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो सर। परेशान हो गए, इनको भी क्या घर पे जाना पड़ता है सारा। तो महिलाएं चलाती है अपना घर, तो ठीक है ना, महिलाएं है जब भी सब कुछ ठीक है अपना। भाई आपने एक लाख भरोसा तो घर सारा तो इनके भरोसे ही होता है, सारी चीजें बताओ यही संभाल के रखती घर परिवार को। और हमारी संस्कृति, आज मैं संस्कृति में ज्यादा नहीं जाऊंगा, जो आजकल नए बच्चे मेरे भाषण नाराज हो जाते हैं। कभी मैं नशे के खिलाफ बोल देता हूँ, तो मैं नशे के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा मुझे। अगर नशे के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो हमारी कौम ही खत्म हो जाएगी, किसान खत्म हो जाएगा। जब तुम जवान ही नहीं रहोगे तो मैं भाषण कहाँ पे दूंगा बताओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। नशा नहीं करना, अगर मुझे मानते हो, मैं नशा नहीं करता, चाय पीता हूँ, वो तुम्हारे सामने पीता हूँ, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई जांच करनी हो तो मेरे साथ रह जाना, आज कर लो ना जांच। 2 बज गई, 5 बजे जाके पढ़ूंगा और 10 बजे उठ के चल दूंगा। 9 बजे उठ के जाऊँ, दिल्ली जाऊंगा मैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। नशा मुझे एक ही चीज का है कि मैं आपको मजबूत करूं। आज हमारे बच्चे जब हमारे सामने आते हैं, काश 50 साल पहले अगर हमारी शिक्षा होती यहाँ पे, 50 साल पहले नहर आ जाती नागौर में, डिडोना कुचामना आपका अलग जिला बना, तो हमारे लोग आबाद होते। पंजाब की तरह हमारी बेटियां बेटे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं। किसका दोस्त था? मैं तो नहीं था 50 साल पहले। अगर मैं होता और नहीं आती तो बता दो। मेरे आने के बाद तो पीने के पानी वाला चल रहा मामला, धीरे में ले आऊंगा आपके डाणी रानी, आप चिंता नहीं करें। सरपंच साहब ने बताया इस पंचायत में जितनी भी डाणियां बची है जल्दी मीठे पानी से जोड़कर आपके मीठा पानी डाणी डाणी आ जाएगा। दूसरी रही बिजली की बात, बिजली का चेयरमैन आपके एमपी को हमें बना रखा है, डीसी का। बिजली की जितनी भी डाणियां कंप्लीट करा देंगे, बची तो आप अलग से लिस्ट बना के दे देना। एक जगह बोला साहब डाणी बच गई हमारे साइड में, मैं क्यों कैसे बच गई? क्या इसमें तो कोई बच्ची नहीं? बोले मैं 3 दिन पहले ही ढाणी बनाई, तो 3 दिन पहले तो बच्ची आ रहे, मैं बावड़ी बात मत कर। मैं बाहर रातों रात अलग हुई और 3 दिन पहले बनाई तो 2 किलोमीटर लाइन खींच रही, मतलब लोग कितना होशियार हो गया ना। बोला अब 3 दिन पहले बनाई तो बच्ची ला रहे, तो तैयार बैठे। अब तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी बनाओगे सब पीछे बिजली और जोड़ेंगे बिजली लगाने, ध्यान आपको रखना। ये छोटा मोटा काम अपन भी करो जो हादसे हो रहे हैं। हादसे क्यों हो रहे हैं? अपनी लापरवाही की वजह से। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई डिडोना के अंदर, बस पलटी खा गई, हमारे किसानों के बच्चे किस तरह चले गए। देखिए कहीं कहीं हमें ध्यान रखना होगा। 98% एक्सीडेंट जो होते हैं वो या तो अपन और कहीं खो जाते हैं, या फोन पे लग जाते हैं, या बिना देखे चले जाते हैं, बस इतना ही जाता है। और सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही है आप बताइए, सब नौजवानों की, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। कोरोना के बाद जिस तरह के हालात हुए, आज एक्सीडेंट हो रहे, रोज अखबार पढ़ते ही पहला पन्ना पलटोगे, भीषण सड़क हादसा, भीषण दुर्घटना। ध्यान रखते नहीं, अपन रखते हैं, सामने वाला नहीं रखता। लेकिन अपन अगर ध्यान रखें तो 98% हादसों में बचाव हो सकता, हादसे नहीं होंगे। नौजवानों को एक बात और कहना चाहूंगा, तुम ये जो डेमो देते हो ना, तो मेरी गाड़ी की साइड में निकालते हो यार, मेरी गाड़ी पलटी कराओगे क्या? कहीं पैसे है ना, क्यों निकालते हो गाड़ी का? किसको दिखा रहे हो बताओ? मैं तो मान लिया, तुम लोग मान रखा मैंने, अच्छा देते हो, बात खत्म। एक रजिस्टर ले आओ, अलग अलग लिख दूंगा, इस गाड़ी ने अच्छा डेमो दिया, अच्छा स्टंट किया। ये मत करो। इससे पता क्या होता है कि खुदा खासा अगर छोटी सी घटना होगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जब हनुमान जी की रैली थी, लड़के जा रहे थे और ये कर दिया, वो बदनामी मेरी होगी। और एक्सीडेंट के अंदर जान चली जाती है, बच्चे छोटे होते हैं, घर में महिलाएं होती, कौन उनका पालन पोषण? थोड़ा सोचा करो। मैं जब तुम सबकी सोच रहा हूँ पूरे देश में, तो तुम अपने अपने परिवार की तो सोच लो, सोचोगे नहीं सोचोगे? तो सोच लो। और मैं तो तुम्हें ज्यादा परेशान भी नहीं करता, मैं तो मेरी मेहनत मांग रहा हूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, वो जो तुम मेरी मदद कर देना। कांग्रेस की सरकार देखी, भाजपा की देखी, आपने एमपी पहले भी देखे होंगे कि रात को 2-2 बजे इस तरह थानों में
एसपी कलेक्टर को सड़कों में बुलाया क्या किसी एमपी ने? देखिए राजस्थान के अंदर हेड कांस्टेबल ज्ञापन देते थे, जो उन्होंने भी बात कर रहे ना, जो 50 साल ने राज किया, वो तो हेड कांस्टेबल को ज्ञापन देते थे और ये और कहते थे कि भाईडा पुलिस आएगी तो पकड़ लेनी, दौड़ जाओ, पुलिस के सामने नहीं डरा। इतना डराते थे लोग, इतना डराया नागौर के लोग। प्रयास करें कि आप मजबूत हो। मैं ये नहीं कहता कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़े, कानून हाथ में ले, लेकिन कानून की आड़ के अंदर अगर कोई गुंडागर्दी करेगा वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे नौजवान उसका विरोध करेंगे राजस्थान के अंदर। तो समाज भाइयों, ये हमारे संघर्ष का परिणाम। मेरे साथ नौजवान लड़े, सारे नौजवान सरपंच बन गए, सारे नौजवान प्रधान बने। पिछली बार तो 8 एमएलए, 2 शेड्यूल कास्ट के 10 एमएलए किसानों की थे। नागौर जिले के 10 विधायक, देश में पहला जिला था कि 2 शेड्यूल कास्ट और 8 हमारे समाज की। देश में पहली बार हुआ। ये जागृति थी आपकी कि एक जगह आरएलपी का झंडा, एक जगह कांग्रेस का और एक जगह बीजेपी का, सेम ही कार्यकर्ता प्रचार करेगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को जब तक आप साथ नहीं लोगे, ओबीसी के लोगों को साथ नहीं लोगे, आप उन लोगों को जब तक साथ नहीं लोगे जो उस समय लड़ रहे थे सामंतवाद के समय आपके साथ, तो फिर आपका मिशन सफल नहीं होगा। इसलिए तय करो, हम योद्धा सक्रिय मजबूत लोग हैं। जिस गांव में 20 घर हमारे समाज के होते हैं, गांव के लोग कहते हैं चिंता करने की जरूरत कौन है, बारू चोर डाकू नहीं आ सकते गाँव में 20 घर जाटांगा। ये चलती बातें भाई मेरे इस देश के अंदर। इसलिए इस बात को करो, तुम मजबूत हो। छोटी छोटी बातें बड़े, कोई मत कैंपर चाट दिए, कोई का कब्जा जमीन मत कर लिया, मार दिया, 15 जना भेड़ा हो, ये धंधा अपना नहीं। समझदार बनो, खाओ खाने दो, जियो जीने दो। क्यों बता पास आदमी नहीं रहते कौन बताओ इसको फॉर्चून आदमी ठीक है ना आगे। तो मेरे जैसा कहाँ आदमी आपको मिलेगा? मैं कभी नहीं पूछता वोट किसको दिया, मैं नहीं पूछता। आओ भैया फटाफट दो, काम क्या है, फोन कराओ, लिखो, निकलो। अब की बात नहीं बनता, मन तो रोज लड़ दो, आगे बढ़ देते। अब फालतू क्या बात करो, तो वोट दिया कौन दिया? मैं रोज लड़ूंगा, अब की नहीं तो अब की सही, अब की नहीं तो अब की सही, देंगे और क्या करेंगे। दूसरों से हम ठीक है काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लोग हमारी मदद करेंगे। और पहले तो एमएलए एमपी आते नहीं थे, पहले तो उनके 2-2 3-3 गाँव में आदमी सेट होते थे। वो कहते मैं नया ट्रांसफॉर्म दिलाऊंगा 10,000 रुपये, तो थाने की दलाली करते थे। अब सब सिस्टम खत्म हो गया, सीधे जाओ और अपना काम कराओ। हर व्यक्ति अपने नेता से मिलता है और सारे विधायक और सांसद राजस्थान में गाँव में दौड़ रहे। लोग आई कहे क्यों कहीं है भाई थारे हनुमान जी एकला ही फिर वोट को लेना है, तो मेरे नाम से घूम तो रहे, अच्छा काम किया, मैंने नुकसान किया क्या राजस्थान का बताओ? मैंने सिखाया, लड़ना सिखाया, मजबूती दी। कोई नौजवान अगर एमएलए बन गया और सो गया जाके, तो लोगों ने उसको कहा अरे भैया सोने से काम नहीं चलेगा, एमपी साहब इतनी दूर से आए, तुम विधायक हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो रात को भागता है, अरे यार हमारा वोट टूट गई, मन जाना पड़ेगा। आपका फायदा ही कर रहा हूँ ना भाई, नींदें तो मेरी खराब कर रहा हूँ, जवानी मेरी खराब हो रही है, हर पल मेरा जा रहा है। ये वापिस थोड़ी आएगा, ये वापिस तो जब आए जब सरकार मेरी आ जाए राजस्थान के अंदर, पहले तो कोई दिक्कत नहीं, सारे काम 1 घंटे में कर दूंगा। तो सरकार कब आएगी? तो वोट मिलेंगे। वोट आप मुझे दे रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। 10 लाख वोट दिए राजस्थान के अंदर, सारी सीटों में लड़ाता तो 18 लाख हो जाते, 15 लाख हो जाते। लेकिन 15-18 लाख से 60-65 लाख की तरफ जब जाएगा तब आपकी सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी, 1 करोड़ की तरफ जाएगा। ये कौन लाएगा? नौजवान लाएगा। और देखिए जब क्रांति हुई देश के अंदर, जब आवश्यकता पड़ी भारत को आजाद कराना है, तब लोगों ने जाति नहीं देखी थी। किस तरह नौजवान सर पे कफन बांध के निकले थे, उनकी जातियां नहीं थी। वो कहते भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराना है। अगर आप चाहते हो इस प्रदेश के अंदर किसी नारी अबला की चीख पुकार नहीं हो, किसी निर्दोष की हत्या नहीं हो, नशे के कारोबारी सलाखों के पीछे जाए, माफिया राज खत्म हो, थाने तहसीलों की गुंडागर्दी खत्म हो और परिवारों का एकाधिकार खत्म हो, कर्ज मुक्त किसान, भय मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली और डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी। अगर आप अपना भविष्य चाहते हो तो मजबूत सरकार आपको अपनी बनानी है। और नौजवानों ने जब जब चाहे देश के अंदर, हर क्रांति के नायक नौजवान थे। चाहे 1857 की क्रांति थी, उसके नायक नौजवान थे। माताएं बहनों बेटी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह लड़ाई लड़ी, ये वो लड़ाई लड़ी तभी तो खुले हवा में सांस ले रहा है। वो बेटे 2 बजे दम से घूट रही है, पुलिस वालों को बेचारा सुरक्षा में। पहले थोड़ी होती थी मीटिंग में, कहाँ होती थी बताओ? एक अंग्रेजों का सिपाही आता था, लोग भाग जाते थे।
और अंग्रेज जब राज करने आए कितने सिपाही थे उनके पास, लोगों को पता थोड़ी है। 1500 कितने थे, 1500। और जब मुस्लिम आए थे सबसे पहले आक्रमणकारी, तो 2500 की सेना लेके आए थे। 2500 ने लंबे समय तक देश में राज किया, मुगल साम्राज्य तक, जब अंतिम साम्राज्य इनके चले। और 1500 अंग्रेजों ने 150 साल के राजा इस हिंदुस्तान पर 150 साल से ज्यादा राज किया, और अपने को एक दूसरे से लड़ा के, मार के और खत्म करके और बर्बाद करके चले। तो देखिए, जब ताकतवर आप हो जाओगे ना, तो अपना आप ही सारा काम ठीक होगा। अब मेरी ताकत क्या है, भजनलाल मुझे थोड़ी चाहता, उसका बस चले तो मेरा इलाज रात को कर दे, वो कर नहीं पा रहा ना, क्योंकि लाखों की तादाद में आप मेरे साथ हो। इसलिए लोकतंत्र, जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो। मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था, कोई भी आता उसका एडमिशन करा देता था। विधानसभा में एमएलए ने कहा कि हनुमान पे मुकदमा करो, गिरफ्तार करो, नहीं हुआ, तेजाजी महाराज की कृपा थी। तो मीडिया वालों ने मुझे कहा कि साहब आपने इतने एडमिशन करा दिए ज्यादा, ये तो गलत है। मैंने कहा अगर एडमिशन नहीं करा पाए तो फिर मतलब क्या, बच्चे पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका मन है, सबको अधिकार है भाई, पढ़ाई का अधिकार दो। और मैंने कहा गलती से अगर मैं कभी सरकार में आ गया तो जिस तरह एडमिशन कराए, कैंप लगा के नौकरियां में लगा दूं गाँव के अंदर, हिम्मत कर दो। 25 साल का लगा। और आज भी आपको पता है कि प्रयास में कोई कमी नहीं रखता। हाँ, मैं एक काम नहीं करता, मैं पेपर लीक नहीं करवाता, मैं जमीनों पर कब्जे नहीं करता, माफियाओं के साथ नहीं बैठता, और मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पैसे लेके, और जो कमजोरी थी, सेटलमेंट में मेरा केस था, मैं घर पे नहीं था, प्लाट लेके बीजेपी के लोग पहुंचे, कलेक्टर एसपी सारे लोग, और कनेक्शन काट दिए। अब कनेक्शन काट तो दिया, लेकिन मेरा कनेक्शन काटने का मतलब मुख्यमंत्री का ही कनेक्शन काटूंगा मैं, मेरी आदत है। तो वसुंधरा जी चली गई, सात समंदर पार, पता ही नहीं चला कहाँ गई वसुंधरा जी, कहाँ गए अशोक गहलोत, जो कहते थे मैं बहुत बड़ा जादू करूँ, मेरे बेटे को मैं जिता दूंगा। हरा दिया मैंने जोधपुर में जाके बैठे हुए, याद है आपको 19 का चुनाव। तभी तो कह रहे थे कि मेरी सरकार गिराने के हनुमान घूम रहा था। बात तो उन्होंने गलत तो नहीं कही, क्योंकि मैं अशोक गहलोत के खिलाफ ही था। 18 के अंदर मेरे तीनों पार्टी के विधायक, मैंने बोला कि अगर पायलट को घोषित करते हो 3 विधायक मेरे, उनसे ये थी, ये बोला मैं। और बाद में जब गिरनी थी हम साथ थे कि भाई ठीक है, सचिन को सीएम बनाओ, तो हमारे को सचिन पायलट ने भी न्याय नहीं किया। मैं सुन लो मेरी बात, लोकसभा का चुनाव देख लो, विधानसभा का देख लो। अब इन चीजों को लेके हम बैठ जाए